Assalamu alaikum dear fellows. Hope you are well. Today our topic is about set theory problem 6.6. लास्ट वीडियो में हमने प्रॉब्लम 6.5 डिस्कस किया था. प्रॉब्लम 6.6 है फॉर एनी सेट A क्रॉस B इक्विपोटेंट B क्रॉस A और B कोई भी दो सेट हमें गिवन है एंड वी विल प्रूव दैट A क्रॉस B इज इक्विपोटेंट टू B क्रॉस A. इक्विपोटेंट प्रूव करने के लिए हम इनमें एक फंक्शन डिफाइन करेंगे. चूँकि A क्रॉस B एक कार्टेशियन प्रोडक्ट है और इसके अंदर एलिमेंट होंगे A, B टाइप के, ठीक है, जिसमें से A सेट A से बिलोंग कर रहा है और B सेट B से बिलोंग कर रहा है. B क्रॉस A भी एक कार्टेशियन प्रोडक्ट है, इसमें एलिमेंट होंगे B, A टाइप के, इसमें B सेट B से बिलोंग कर रहा है, A सेट A से बिलोंग कर रहा है. ठीक है, इक्विपोटेंट प्रूव करने के लिए पहले हम एक फंक्शन, एक मैपिंग लेंगे. लेट F फ्रॉम A क्रॉस B टू B क्रॉस A. ठीक है, A क्रॉस B दिस इज डोमेन एंड B क्रॉस A दिस इज रेंज. ठीक है, डिफाइंड बाय F ऑफ A, B इक्वल B, A, B में डोमेन में से हम जो ऑर्डर्ड पेयर ले रहे हैं, ठीक है, उसकी इमेज B, A रेंज में से आ रही है. ठीक है, सबसे पहले इसको इक्विपोटेंट प्रूव करने के लिए हमने फंक्शन डिफाइन किया. ठीक है, फंक्शन मैप किया है और फंक्शन डिफाइन किया है. नेक्स्ट स्टेप है कि हम इस फंक्शन को बायजेक्टिव प्रूव करेंगे. अगर ये फंक्शन बायजेक्टिव प्रूव हो जाए देन वी कैन से दैट A क्रॉस B इज इक्विपोटेंट टू B क्रॉस A. बायजेक्टिव प्रूव करने के लिए सबसे पहला स्टेप हम इसको 1-1 प्रूव करेंगे. F ऑफ A1, B1 इक्वल F ऑफ A2, E2. इमेजेस इक्वल ले लिए हैं. A1, B1 मैप होगा B1, A1 पे. सिमिलरली A2, B2 विल बी मैप एट B2, A2. ये दो ऑर्डर पेयर आपस में तभी इक्वल होंगे जब B1 B2 के इक्वल होगा. ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल, इसी तरह सेकेंड एलिमेंट के इक्वल होगा. ठीक है, दिस इम्प्लाइज A1 इक्वल A2, B1 इक्वल B2. अगर A1 A2 के और B1 B2 के बराबर हो तो हम इसके ऑर्डर पेयर को इस तरह से भी लिख सकते हैं. ठीक है, ये भी यही शो कर रहा है कि A1 इक्वल A2 और B1 इक्वल B2. ठीक है, ये हमने इसलिए लिखा बिकॉज A1 इक्वल A2, B1 इक्वल B2. इट्स मीन के हम इस ऑर्डर पेयर को स्विच करके ऐसे भी लिख सकते हैं B1, A1 इक्वल B2, E2. दिस इज आल्सो शो दैट B1 इक्वल B2 एंड A1 इक्वल A2. हमने इमेजेस इक्वल लिए हैं, ठीक है, जिससे एलिमेंट्स इक्वल आ गए हमारे पास, तो ये 1-1 प्रूव हो गया. देन वी कैन से दैट द फंक्शन जो हमने डिफाइन किया था वो 1-1 है. अब हम इसको ऑन टू प्रूव करेंगे. ऑन टू प्रूव करने के लिए हम अपनी डेफिनेशन यूज़ करेंगे. फॉर ईच y इक्वल B, A बिलोंग्स टू B क्रॉस A. हर वो y जो कि B, A फॉर्म का है वो बिलोंग कर रहा है B क्रॉस A से, ठीक है, जो कि रेंज का सेट है. उसके लिए एक ऐसा A, B बिलोंग करेगा A क्रॉस B जो कि डोमेन का सेट है. ठीक है, सच दैट कि जब उससे मैपिंग अप्लाई की जाए तो वो B, A के बराबर आए. ठीक है, इन अदर वर्ड्स के हर वो एलिमेंट जो रेंज के सेट में मौजूद है उसके लिए डोमेन में एक ऐसा एलिमेंट मौजूद है कि जब हम उसके ऊपर मैपिंग अप्लाई करें तो वही एलिमेंट उसको एज अ आउटपुट मिले. दिस इम्प्लाइज F इज ऑन टू, हेंस वी कैन से दैट F इज बायजेक्टिव. ठीक है, F बायजेक्टिव है तो देन वी कैन से दैट A क्रॉस B इज इक्विपोटेंट टू B क्रॉस A. प्रॉब्लम 6 का पार्ट B है. A क्रॉस B क्रॉस C इक्विपोटेंट है A क्रॉस B क्रॉस C, इक्विपोटेंट है A क्रॉस B क्रॉस C. ठीक है, जस्ट लिखने की नोटेशन चेंज है. ठीक है, A क्रॉस B में A, B ऑर्डर्ड पेयर और C. ठीक है, इसमें हमारे पास A, B, C. इसमें एलिमेंट होंगे A, B, C. इसमें एलिमेंट्स होंगे A, B, C. इसमें एलिमेंट्स होंगे A, B, C. ठीक है, तो इनको इक्विपोटेंट प्रूव करने के लिए सिमिलरली सेम स्टेप्स है. हम एक फंक्शन मैप करेंगे, फंक्शन को डिफाइन करेंगे और उसी तरह फंक्शन को 1-1 और ऑन टू प्रूव करेंगे. F फ्रॉम A क्रॉस B क्रॉस C टू A क्रॉस B क्रॉस C. ठीक है, चूंकि ये तीनों आपस में इक्विपोटेंट है इसलिए हम किसी दो को भी इक्विपोटेंट प्रूव कर दें तो वो ऑटोमेटिकली तीसरे की इक्विपोटेंट होगा.
हमने पहले दो ले लिए, इनके दरमियान एक फंक्शन मैप किया और डिफाइंड एज एफ ऑफ ए कमा बी कॉमा सी इक्वल ए कॉमा बी कॉमा सी। ठीक है, क्योंकि इसमें इस तरह के एलिमेंट है और इसमें इस टाइप के। 1 प्रूव करने के लिए इमेजेस इक्वल ले लिए हैं। ठीक है, और ये इमेजेस किस पे मैप हो रहे हैं, ए बी सी पे। इट्स मीन A1 B1 C1 इक्वल A2 B2 C2। ठीक है, ये इन पे मैप हो रहे हैं। ये दो हमारे पास सेट या ऐसे सेट जिनमें 3 एलिमेंट्स मौजूद हैं, ये तब ही इक्वल होंगे जब इनके फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के बराबर है, A1 इक्वल A2, सेकेंड एलिमेंट सेकेंड के बराबर है, B1 इक्वल B2, थर्ड एलिमेंट थर्ड के बराबर है, C1 इक्वल C2। ठीक है, और इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, ये भी तब हम लिख रहे हैं जब ये आपस में इक्वल है। ठीक है, तो देन वी कैन से दैट कि एफ इज़ 1 हमने क्या किया कि इमेजेस इक्वल लिए। ठीक है, और हमारे पास ये प्री इमेजेस इक्वल आ गए। ठीक है, ये तभी इक्वल हैं जब ये दो बातें होल्ड करती हैं। देन एफ इज़ 1 ऑन टू प्रूव करने के लिए सिमिलर सेम स्टेप्स पे हम अपना डेफिनेशन ऑन टू की डिफाइन करेंगे। तो देन एफ इज़ ऑन टू, हैंस एफ इज़ बायजेक्टिव। ठीक है, एफ बायजेक्टिव है, देन वी कैन से दैट बोथ आर इक्विपोटेंट टू ईच अदर। पार्ट सी प्रूव करेंगे इफ़ ए इक्विपोटेंट टू सी एंड बी इक्विपोटेंट टू डी। ए सी के इक्विपोटेंट है, इससे क्या बात क्लियर होती है कि ए सी के इक्विपोटेंट है, क्योंकि इफ़ के बाद वाली स्टेटमेंट हमें गिवन होती है और देन के बाद वाली हमने प्रूव करनी होती है। ठीक है, तो ए सी के इक्विपोटेंट है, इससे हमें ये बात क्लियर होती है कि हम एक फंक्शन एफ से सी पे, एक फंक्शन ए से सी पे मैप करवा सकते हैं जो कि इस तरह से डिफाइंड है। ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास इक्विपोटेंट है तो ये भी हम कह सकते हैं कि ये बायजेक्टिव फंक्शन होगा। ठीक है, सेकंड बी इक्विपोटेंट टू सी, ये भी हमें गिवन है, सॉरी बी इक्विपोटेंट टू डी, ये भी गिवन है, तो हम इनके दरमियान भी एक ऐसा फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं जो कि बायजेक्टिव होगा। ठीक है, ये 2 पॉइंट हमें गिवन है। हमने प्रूव करना है कि ए क्रॉस बी इक्विपोटेंट टू सी क्रॉस डी। ठीक है, अ फंक्शन h फ्रॉम ए क्रॉस बी टू सी क्रॉस डी। ठीक है, इसको प्रूव करने के लिए एक फंक्शन मैप किया जो कि डिफाइंड है एच ए कोमा बी इक्वल सी कोमा डी। ठीक है, सी कोमा डी ये हमारे पास किसके बराबर है, ये देखें, सी इक्वल है एफ ऑफ ए के और डी इक्वल है जी ऑफ बी के। इनकी जगह इनकी वैल्यूज पुट हो जाएंगी। सी एफ ऑफ ए के इक्वल है, डी जी ऑफ बी के इक्वल है। इसको 1 प्रूव करने के लिए हम इमेजेस इक्वल लेंगे, एच ऑफ A1 B1 इक्वल एच ऑफ A2 B2, और ये एलिमेंट्स किस पे मैप हो रहे हैं, C1 D1 और C2 D2 पे, और ये तभी आपस में बराबर हैं जब C1 C2 के बराबर होगा और D1 D2 के बराबर होगा। अगर C1 C2 के बराबर है देन चूँकि C एफ ऑफ ए के बराबर है, और अगर C1 C2 के बराबर है देन वी कैन से दैट कि एफ ऑफ A1 इक्वल एफ ऑफ A2। इसी तरह अगर D G ऑफ B के बराबर है देन वी कैन से दैट कि अगर D1 D2 के बराबर है तो G ऑफ B1 बराबर है G ऑफ B2 के। ठीक है, यहाँ से हमें क्या बात क्लियर होती है कि A1 A2 के इक्वल है और B1 B2 के इक्वल है। ठीक है, तो हम इनकी जगह इनका ऑर्डर पे लिख सकते हैं A1 B1 इक्वल A2 B2। ठीक है, तो हमने क्या किया, इमेजेस इक्वल लिए और प्री इमेजेस इक्वल आ गए, देन वी कैन से दैट एफ इज़ 1 ऑन टू प्रूव करने के लिए हम सिमिलर अपनी डेफिनेशन का यूज़ करेंगे, तो एफ ऑन टू भी होगा, देन वी कैन से दैट एफ इज़ बायजेक्टिव। एफ बायजेक्टिव है तो इट्स मीन कि जो हमारे पास ये एच का फंक्शन है ये एक इक्विपोटेंट फंक्शन है, ये एक बायजेक्टिव फंक्शन है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि ए क्रॉस बी इज़ इक्विपोटेंट टू सी क्रॉस डी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। जज़ाकल्लाह एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।